जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल RS क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग जो है पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस पहली वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो है जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले जो उसकी बेसिक नॉलेज जो है जानकारी जो है उसकी ले लेनी चाहिए। तो हम लोग भी शुरू में सबसे पहले जो बेसिक जानकारी होगी वही देंगे आप लोग को, है ना। आइए हम लोग समझेंगे पहले सबसे जो बेसिक चीज़ें हैं अंतर्गत, मतलब कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर के अंतर्गत किस चीज़ है, उसके जनक कौन है, यही चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए देखिए, ग्रामर को हिंदी में जो है व्याकरण कहा जाता है। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। देखिए, अगर किसी भी इंग्लिश शब्द का हिंदी नाम अगर पता चल जाए तो उस हिंदी वाले नाम को जो है टुकड़ों में तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद जो है प्रत्येक टुकड़े का अर्थ निकाल करके जोड़ देते हैं तो उसकी परिभाषा बन जाती है। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ना चाहें व्याकरण को तो ये हो जाएगा व्या प्लस करण। व्या प्लस करण, व्या का मतलब हो जाएगा यहाँ पे व्याख्या और कर्ण का मतलब करने वाला। कर्ण मतलब करने वाला, यानी व्याख्या करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। किसी भी चीज़ की, कोई भाषा हो या किसी भी चीज़ की जो है अगर जो व्याख्या कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चूँकि जो है हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ग्रामर, तो इंग्लिश हमारी एक सब्जेक्ट, हमारी एक भाषा है ना। अतः हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषाओं की व्याख्या करने वाले को हम कहते हैं व्याकरण। किताब में भी परिभाषा देता है कि भाषाओं को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं वही जो है व्याकरण कहलाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी विधा जिसके द्वारा जो है हम भाषाओं को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना जो है सीख जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, है ना। जिसके अंतर्गत हम शुद्ध रूप में बोलना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, वही क्या कहलाएगी, व्याकरण कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इसके जनक के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्याकरण के जो जनक हैं वो कौन है। देखिए, व्याकरण ग्रामर के जनक, इंग्लिश ग्रामर के जो जनक हैं वो हैं लिंडले मुर्रे। इंग्लिश ग्रामर के जो जनक है वो हैं लिंडले मुर्रे। और केवल अगर हम इंग्लिश की बात करें, केवल हम इंग्लिश की बात करें, अगर केवल इंग्लिश के जनक तो वो हमारे हो जाते हैं जेफ्री चौसर। इंग्लिश ग्रामर के जो जनक हैं वो लिंडले मुर्रे हैं और इंग्लिश के जनक केवल जो हैं जेफ्री चौसर है। इंग्लिश ग्रामर के जनक लिंडले मुर्रे, इंग्लिश के जनक जेफ्री चौसर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो हमारी बेसिक चीज़ है, जैसे लोग बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को जो है अल्फ़ाबेट हो गया, वावेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, है ना। नोट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, है ना। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद हम लोग का आएगा अल्फ़ाबेट। देखिए, अल्फ़ाबेट को हम लोग हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। हमने अभी बताया कि जो इंग्लिश का हिंदी नाम होगा उस हिंदी नाम को हम तोड़ेंगे, जितने टुकड़ों में टूट सकता होगा उतने टुकड़ों में तोड़ेंगे। इसको भी तोड़ेंगे हम वर्णमाला को, तो ये बनेगा वर्ण प्लस माला। वर्ण प्लस माला। एक शब्द आप लोग सुने होंगे फूल माला की, फूल माला। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये टूटता है फूल प्लस माला में। देखिए, फूलों को अगर हमको माला बनाना है, जैसे मान लो हमने एक धागा ऐसे मान लो राउंडली ले लिया, अब इस धागे में जो है हम फूल जो है ऐसे एक एक करके क्रम से जो है फूलों को जो है गूंथते जाते हैं, एकदम क्रम से। मतलब हम फूलों को जब क्रम से गूंथ देते हैं
और क्रम से गूंथने के बाद उनका एक समूह बना लेते हैं, तो उस समूह को ही हम क्या कहने लगते हैं, माला कहने लगते हैं। यह जो फूल हैं हमारे ये, इनको जो है क्रम से गूंथा गया है। गूंथने का मतलब बांधा गया है, इसका मतलब ये जो है क्रमबद्ध है। ये फूल जो हैं एक दूसरे से क्रमबद्ध हैं। और मतलब यहाँ क्रमबद्ध का मतलब देखो, फूल का मतलब हमारा हो गया फूल। माला कब बना, जब इन फूलों का क्या हुआ, एक क्रमबद्ध समूह बना है। जब हमने समूह बनाया इन फूलों का तो हमारा क्या बन गया, माला। यानी माला का मतलब हमारा क्या हो गया, समूह। तो देखो यहाँ पर फूलों के क्रमबद्ध समूह को फूलमाला कहते हैं। फूलों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, फूलमाला। उसी प्रकार से वर्ण मने हो गया अक्षर, और माला का मतलब हो गया समूह। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने फूलमाला बनाया तो फूलों को क्रम से एकदम गूंथा था, उसी प्रकार से ये हमारे अक्षरों का भी जो समूह होगा वह क्रमबद्ध होगा। मतलब अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को अल्फ़ाबेट कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हम फूल बनाते हैं तो फूलों में भी कई रंग के फूल जो है यूज किए जाते हैं, है ना। तो कई रंग के मतलब कि यहाँ पर भी जो वर्णों का माला बना है, वर्णों का जो समूह बना है, इसमें भी 2 रंग के हमारे वर्ण होते हैं। 2 रंग के वर्ण यानी अक्षर होते हैं। 2 रंग का मतलब देखिए इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। अल्फ़ाबेट जो हमारी है इसके 2 प्रकार हो जाते हैं। मिटा दे इसको हम। अल्फ़ाबेट के जो प्रकार हैं वह मुख्य रूप से 2 हो जाते हैं। पहला हमारा एक वॉवेल जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं, दूसरा कॉन्सोनेंट जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। देखिए हिंदी में स्वर जो है, स्वर का मतलब हमारा हो जाता है परिवार। स्वर का मतलब परिवार और व्यंजन का मतलब हमारा संसार हो जाता है। स्वर का माने परिवार, व्यंजन मतलब संसार। अब देखिए अगर हमको संसार बनाना है, इस संसार को अगर बनाना है तो इस संसार को बनाने के लिए इस परिवार की सहायता पड़ती है। कैसे पड़ती है, जैसे मान लो हमने एक परिवार ले लिया, एक परिवार के बाद जो है एक और परिवार मिलाया, ऐसे परिवारों को जो है एक एक करके मिलाते गए तो हमारा एक परिवारों का समूह बनेगा। समूह बनने का मतलब कि एक जैसे मान लीजिए मोहल्ला बन जाता है परिवारों का, कई परिवार जोड़ देते तो एक मोहल्ला बन जाता है। फिर उसमें परिवारों की संख्या अगर हम बढ़ा देते हैं तो एक गांव बनेगा, और ऐसे ही करते करते जिला बनेगा, जिले के बाद राज्य बन जाएगा, राज्य के बाद देश, और उसके बाद हमारा संसार बनेगा। मतलब इस संसार को अगर हमको बनाना है तो इस संसार को बनाने के लिए सबसे जो अहम भूमिका निभा रहा है वो है परिवार। मतलब संसार को बनाने के लिए परिवार की सहायता, संसार को बनाने के लिए परिवार की सहायता पड़ती है ना। जिस प्रकार संसार को बनाने में, देखिए जिस प्रकार संसार को बनाने में परिवार की सहायता पड़ रही है, उसी प्रकार से इस व्यंजन को बनाने में स्वर की सहायता पड़ती है ना। और अगर देखो परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार को अगर बनाना है तो इसके लिए संसार की कोई भूमिका या कोई सहायता नहीं होती है। अगर परिवार बनाना है तो ये संसार रहे चाहे ना रहे, हमको अपने परिवार से केवल मतलब है ना। अगर हमारे अपने परिवार को बनाना है तो इसके लिए कोई संसार हमारा सहायता नहीं करता है। मतलब अगर हमको स्वर बनाना है तो इस स्वर को बनाने के लिए व्यंजन की कोई सहायता नहीं होती है ना। इसी प्रकार से देखिए आगे जो है, देखिए स्वर को बनाने के लिए इस व्यंजन की कोई सहायता नहीं पड़ती। जिस प्रकार अगर परिवार बनाना है तो इस परिवार को बनाने के लिए हमारे इस संसार की कोई सहायता नहीं पड़ेगी, उसी प्रकार से अगर स्वर बनाना है तो इसके लिए कोई व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती है। देखिए हमारे टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के अंतर्गत वो है 26, और इस 26 में से हमारे जो है 5 हो जाते हैं वॉवेल और 21 हो जाते हैं कॉन्सोनेंट। हम प्रूफ करेंगे कि किस प्रकार जो है स्वर को बोलने के लिए या बनाने के लिए व्यंजन की सहायता नहीं पड़ती है, और व्यंजन को बनाने के लिए या बोलने के लिए स्वर की सहायता पड़ती है। देखिए हम इसके अंतर्गत ले लीजिए, जैसे इसके अंतर्गत ए, ई, आई, ओ, यू आते हैं, इसके अंतर्गत आ गया बी, सी, ऐसे ही जेड तक आएगा। हमने इसको ले लिया, केवल एक ठो को ले लीजिए, ए आ गया। इसको अगर हम ले लें बी, यहाँ देखिए जो बी लिखे हैं ना, इसको हम तोड़ना चाहें, बी को अगर हम तोड़ेंगे तो ब प्लस ई होगा,
ब प्लस ई हो गया। यहाँ पर देखिए ये ब जो है हमारा क्या है, व्यंजन है, ब जो है व्यंजन हो गया, और ई हमारा क्या हो गया, स्वर। मतलब ये हमारा बी जो था एक व्यंजन था, है ना, बी जो था एक व्यंजन था। इसको बनाने के लिए देखो व्यंजन के साथ साथ स्वर की सहायता पड़ रही है कि ना, मतलब जब व्यंजन के साथ स्वर दोनों जुड़ रहा है तब हमारा बन रहा है व्यंजन। लेकिन यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, केवल स्वर है। इसको बनाने के लिए किसी भी व्यंजन की कोई सहायता नहीं पड़ रही है। लेकिन यहीं पर हमने जब व्यंजन को बनाना पड़ा तो इस व्यंजन को बनाने के लिए देखिए स्वर की सहायता पड़ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए या व्यंजन को बनाने के लिए स्वर की सहायता पड़ती है, लेकिन स्वर को बनाने के लिए या बोलने के लिए व्यंजन की कोई सहायता नहीं पड़ती है। यह है स्वर और वॉवेल कॉन्सोनेंट के बीच में अंतर। ठीक है, हाँ आगे देखिए। इसमें जो है इस कॉन्सोनेंट के अंतर्गत हमारे दो अक्षर ऐसे होते हैं, एक होता है W और एक Y। W और एक Y, ये दो अक्षर ऐसे हैं जो हैं तो कॉन्सोनेंट, लेकिन ये जो है वॉवेल का भी काम करते हैं और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करते हैं। ये W और Y जो है वॉवेल का भी काम करेंगे और कॉन्सोनेंट दोनों का काम करते हैं, मतलब आधा वॉवेल में आधा कॉन्सोनेंट में। इसलिए जो है आधा आधा काम कर रहे हैं, ये आधा आधा काम कर रहे हैं। तो आधा का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं शुद्ध अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन। आधा स्वर है और आधा व्यंजन है, मतलब ये जो है W और Y जो है स्वर का भी काम करेंगे और व्यंजन का भी काम करते हैं। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे करते हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए ये आधा स्वर और आधा व्यंजन, और इनको इंग्लिश में नाम दिया जाता है सेमी वॉवेल या सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं हम। W और Y को जो है सेमी वॉवेल कहा जाता है, क्योंकि ये W और Y जो है स्वर का भी काम करते हैं और व्यंजन दोनों का काम करते हैं। देखिए हम लोग मिटा दे रहे हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम मिटाएंगे और देखिए इसको प्रूफ करेंगे कि कब वॉवेल W और Y जो है वॉवेल का काम करेगा और कब जो है कॉन्सोनेंट का काम करेगा। देखिए जब W और Y किसी शब्द के शुरू में आएंगे, जब W और Y जो है किसी शब्द के शुरू में आएंगे तो ये कॉन्सोनेंट का काम करेंगे, व्यंजन का काम करेंगे। लेकिन जब W और Y जो है शब्द के या तो बीच में आ जाए या तो अंत में आ जाए, तो उस अवस्था में ये W और Y जो है वॉवेल यानी स्वर का काम करते हैं। देखिए कैसे, हम एक शब्द लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया वर्क, वर्क लिया, इसमें देखिए W कहाँ आया है, शुरू में। इसको हम लिखना चाहते हैं हिंदी में वर्क। देखिए इस W का जो है हिंदी में उच्चारण क्या रहा है, वह, और वह है क्या, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। मतलब जब हमने इस W को शुरू में रखा तो ये किसका काम कर रहे हैं, व्यंजन का। देखिए शुरू में रखने पे किसका काम कर रहे हैं, व्यंजन का। लेकिन अब इसी को हमने मान लीजिए ले लिए स्लो, स्लो माने होता है धीरे, इसको हम लिखें अगर स्लो। देखो यहाँ पर इस W का उच्चारण जो है यहाँ से ओ की मात्रा आ रही है। W का उच्चारण जो है जब हम ये अंत में लिखा गया W, तो उस अवस्था में इसका उच्चारण जो है ओ आ रहा है, और ओ हमारा जो है स्वर होता है। मतलब जब W अंत में आ रहा है तो यह स्वर का काम कर रहा है, और जब W शुरू में आ रहा है तो व्यंजन का काम कर रहा है। जब W शुरू में व्यंजन, अंत में स्वर। इसी प्रकार से देखिए हमारा IOUNG यंग, यंग माने होता है नौजवान। इसको अगर हम लें, ये हो गया यंग। यंग में देखिए ये Y का जो है हिंदी उच्चारण य आ रहा है, और यह जो है हमारा क्या है, एक व्यंजन है। यह क्या है, एक व्यंजन है। मतलब जब Y जो है शुरू में आया तो देखिए किसका काम कर रहे हैं, व्यंजन का। लेकिन अब यही Y अगर हमारा स्टोरी, स्टोरी, देखिए र जो है र आर के लिए आया, और Y जो है इस बड़ी ई की मात्रा के लिए, मतलब ई। Y का उच्चारण इसमें क्या आ रहा है, ई, और ई है क्या, एक स्वर। मतलब देखिए Y भी जो जैसे W शुरू में आया तो व्यंजन,
अंत में आया तो स्वर, उसी प्रकार वाई जो है जब शुरू में आई तो किसका काम कर रही है, व्यंजन का, और जब अंत में आ रही है तो किसका काम कर रही है, स्वर का। मतलब एक देखो डब्ल्यू और दोनों वाई जो है दोनों का काम कर रहे हैं, स्वर और वावेल दोनों का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो है सेमी वावेल कहा जाता है। सेमी वावेल को हिंदी में अर्धस्वर, अर्धस्वर का मतलब आधा स्वर का काम करते हैं और आधा जो है व्यंजन का काम। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद हम मिटाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली टॉपिक, लेटर के बारे में जानेंगे हम लोग कि लेटर क्या होती है। लेटर, अगले हमारे टॉपिक यही है। लेटर का मतलब होता है हिंदी में अक्षर। अक्षर को जो है हम लोग वर्ण कहते हैं। अक्षर को क्या कहते हैं, वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए हम एक शब्द लेंगे, शब्द एक वर्ड लेंगे हम। जैसे ले लिए हमने बॉय, बॉय मतलब लड़का। ठीक, इसमें जब हम बॉय को तोड़ेंगे तो एक बनेगा हमारा बी, एक बनेगा ओ और एक वाई। जब हमने शब्द बॉय को तोड़ा तो एक बन गया बी, एक बना ओ और एक बन गया वाई। अब देखिए, इसको तो हम तोड़ सकते थे बॉय को, लेकिन अब यहां तोड़ने के बाद इसको हम तोड़ नहीं सकते। बी को और भी खंडों में तोड़ नहीं सकते, देखो तोड़ नहीं सकते। और साथ ही साथ ये देखिए एक पीस है, बी जो है कितनी पीस है, एक पीस। तो एक पीस को जो मैथमेटिक में इकाई कहते हैं, इकाई। और जब हम बोल रहे हैं बी, तो बी जब हमने बोला तो उस टाइम हमारी क्या निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। जब हम बी बोल रहे हैं तो क्या निकल रही है, ध्वनि। मतलब ध्वनि की एक ऐसी इकाई जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ध्वनि की एक ऐसी इकाई जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। जिस ध्वनि की छोड़ सब, ये देखो जब हम तोड़ नहीं सकते इसको, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब इसको तोड़ा नहीं जा सकता तो यह जो है सबसे छोटी इकाई हो गई। क्या हो गई, सबसे छोटी इकाई। मतलब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को जो है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को जो है क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं या वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, हाँ देखिए अगला, जब हमने शब्द बॉय को तोड़ा तो बी हमारा बन गया एक अक्षर, ओ भी हमारा बन गया एक अक्षर, वाई भी एक बन गया हमारा अक्षर। जब हमने एक शब्द बॉय को, बॉय क्या हमारा एक शब्द है, शब्द को जब हमने तोड़ा तो क्या बन गए, हमारे अक्षर बन गए। अब देखो जैसे मान लो अगर हमारे पास पानी है तो पानी को अगर हम जमा दें तो क्या बन जाएगा, बर्फ। और बर्फ को अगर पिघला दे, गला दे तो क्या बन जाएगा, पानी। मतलब दोनों तरफ उत्क्रमणीय विक्रिया। उसी प्रकार से जब हम शब्द को तोड़ रहे हैं तो क्या बन गया, अक्षर। और अगर हम फिर से अक्षरों को क्या कर दें, जोड़ दें तो क्या बनेगा हमारा शब्द। लेकिन जब हम अक्षरों को जोड़ेंगे तो इन अक्षरों का क्या बनेगा, एक समूह बनेगा, अक्षरों का एक समूह बनेगा। और देखो जब इन अक्षरों का एक समूह बनेगा तो इस समूह को हम तुरंत शब्द नहीं कह देंगे जब तक इस समूह का जो है अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब यह समूह जो है सार्थक नहीं होगा, तब तक उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। यानी कि अक्षरों के सार्थक समूह को जो है, अक्षरों के सार्थक समूह को जो है शब्द यानी वर्ड कहते हैं। आपको इससे पहले हम हेडिंग पढ़ा है एक अल्फाबेट के लिए, वर्णमाला के लिए, कि अक्षरों का जो समूह है, अगर वह समूह क्रमबद्ध है, वह समूह कैसा है, क्रमबद्ध है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। थोड़ा सा केवल अंतर है शब्द और वर्णमाला की परिभाषा में। जब समूह जो होगा अक्षरों का वह अगर सार्थक हो गया तो उस सार्थक समूह को कहने लगेंगे शब्द। लेकिन अगर वह समूह क्रमबद्ध है, उसका अर्थ नहीं है, तो उस अवस्था में उसे हम कहने लगेंगे वर्णमाला यानी अल्फाबेट। ठीक है, हमने देखो लिया था लेटर, लेटर बने ध्वनि अक्षर, अक्षर से बना लिया शब्द। तो देखो तीन चीजें, पहला हमारा लेटर, लेटर के बाद वर्ड, और वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। जब हम लेटर का क्या बना देंगे, समूह, सार्थक समूह बनाएंगे, तो वो बन जाता है वर्ड।
और जब वर्ड का हम सार्थक समूह बनाएंगे, शब्दों का जब हम सार्थक समूह बना देते हैं तो उसे कहने लगते हैं सेंटेंस। मतलब शब्दों का, जैसे एक ले लो, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ एक वाक्य होगा, ये देखो इसमें एक शब्द होगा, शब्द शब्द शब्द, और ये भी हमारा क्या हो गया, शब्द। मतलब शब्द प्लस शब्द, यानी शब्दों का जो है क्या बन गया, हमारा एक समूह बन गया। शब्दों का क्या बन गया, एक समूह बन गया। और एक ऐसा समूह बन रहा है जिसका जो है अर्थ निकल रहा है, मतलब यह समूह जो है क्या है, सार्थक है ना। तो शब्दों के इन सार्थक समूह को जो है हम वाक्य कहने लगेंगे। वाक्य यानी सेंटेंस कहेंगे। जब अक्षरों का सार्थक समूह होगा तो उसे क्या बोलेंगे, शब्द। जब अक्षरों का क्रमबद्ध समूह होगा तो उसे बोलेंगे वर्णमाला। लेकिन जब शब्दों का सार्थक समूह हो जाएगा तो उसे कहने लगेंगे वाक्य यानी सेंटेंस। यही हमारी देखिए सेंटेंस, समझ में आया, ठीक। यही हमारी जो है लास्ट टॉपिक थी। इसके बाद जो है आगे की वीडियो जो है हम लोग जल्द ही डालेंगे, है ना। धन्यवाद।